हेलो फ्रेंड्स, तो फोर्थ सेमेस्टर के हम मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो देखिए डेफिनेशन क्या होती है इसकी। द सब्जेक्ट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री एक्सप्लेन द डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन ऑफ कंपाउंड। यानी क्या, देखो जो सब्जेक्ट हमारा मेडिकल केमिस्ट्री है वो डिज़ाइन और प्रोडक्शन करता है कंपाउंड का, उसको एक्सप्लेन करता है, डिज़ाइन के, ड्रग्स के और प्रोडक्शन के करता है। दैट कैन बी यूज फॉर द प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और केयर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स डिजीज। जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है वो क्या कर सकती है, वो यूज़ की जाती है प्रिवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए और केयर करने के लिए ह्यूमन या एनिमल्स की डिसीज़ की। In other words, medicinal chemistry is a branch of chemistry in which study about the organic chemistry, physical chemistry, pharmacology, toxicology and biochemistry etc. देखो जो हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री है वो बहुत सारे केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है, या इसको ऐसे दूसरे वर्ड में कह सकते हैं, ये एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री की, फार्माकोलॉजी की, टॉक्सिकोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की। इन सभी की स्टडी करते हैं एक ही सब्जेक्ट में। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्रग्स, of their biological property and their structural activity relationship। तो देखो जो मेडिकल केमिस्ट्री है उसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, जो हमारे अंदर, यानी हम जो ऑलरेडी ही ड्रग एग्जिस्ट कर रही हैं बॉडी के अंदर, उनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को और उनके स्ट्रक्चर की एक्टिविटी के, उसकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी कैसी है जिसको हम सार कहते हैं, उसकी स्टडी हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में करते हैं। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री इंक्लूड्स 3 स्टेप फॉर एनी प्रोडक्शन। तो जब हम मेडिसिनल केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे होते हैं तो किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए हमें 3 स्टेप में किसी की प्रोडक्शन का, अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी कंपाउंड का, तो हमें 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप क्या है, द डेवलपमेंट एंड सिंथेसिस ऑफ लेड कंपाउंड और मोलिक्यूल्स फ्रॉम एनी नेचुरल सोर्स। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डेवलप करते हैं किसी सिंथेसिस करते हैं किसी कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स का, जो कि हमें किसी नेचुरल सोर्स से मिला हुआ है, या हम उसको फाउंड करते हैं किसी नेचुरल सोर्स से कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स को। सेकेंड स्टेप में न्यू ड्रग ऑप्टिमाइजेशन लाइक ड्रग सेलेक्टिविटी, इंक्रीज ड्रग पोटेंसी एंड टॉक्सिसिटी रिडक्शन। देखो जब हमने किसी को सिंथेसिस कर लिया है, डेवलपमेंट कर लिया है किसी ड्रग्स का, तो उसको हम क्या करेंगे, उसकी ड्रग यानी सिलेक्टिविटी करेंगे कि ये किसी ऑर्गन से किसी डिसीज़ के लिए सिलेक्ट हो सकती है, और उसकी ड्रग की पोटेंसी को इंक्रीज कर देते हैं और इसकी टॉक्सिसिटी को रिडक्शन करते हैं सेकंड स्टेप में। नाउ थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि ड्रग डेवलपमेंट्स मीन्स हाउ आर कन्वर्ट द ड्रग्स इनटू बल्क फॉर्म एंड ऑल्सो मॉडिफाई फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। तो जब हम ड्रग का डेवलपमेंट कर लेते हैं, या ड्रग हमारी जब डेवलपमेंट होती है, तो हम इस ड्रग को, जो हमारी एक ड्रग होती है, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं बल्क फॉर्म में, और उसको मॉडिफाई करते हैं एक उसके फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी पर और फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के करने के लिए। तो हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो अब हिस्ट्री देखिए कैसे आती है। द हिस्ट्री ऑफ ऑल फील्ड ऑफ साइंस इज कंप्राइज्ड ऑफ द आइडियाज, नॉलेज एंड अवेलेबल टूल्स। देखो जितने भी हमारे फील्ड हैं साइंस की, वो सबको कुछ ना कुछ आइडियाज़, कुछ नॉलेज लेकर मिलकर ही हमने हिस्ट्री को बनाया है। तो 2500 से 3000 BC
यानी 2500 से 3000 ईसा पूर्व मेडिसिनल केमिस्ट्री प्रिपरेशन आर डॉक्यूमेंटेड इन ऋग्वेदा इंडिया एंड मैट्रेया वैदिका चाइना। देखो जब हम यानी 2500 से या 3000 ईसा पूर्व हमने जब मेडिकल प्रिपरेशन डॉक्यूमेंट की गई थी इंडिया में, वो ऋग्वेदा के थ्रू की गई थी, और जो चाइना में की गई थी वो मैट्रेया वैदिका के थ्रू की गई थी। आयुर्वेदा 500 ईयर्स एगो डिस्कवर्ड बाय चर्क सुश्रुता एंड वाघभती। देखो जो हमारी आयुर्वेदा है वो इंडिया में हमारी 500 साल पहले, यानी हमारी जो चर्क और सुश्रुता और विद्या भागती थी उनसे 500 साल पहले डिस्कवर्ड की गई। सेकंड आती है ड्रग एंटीक्विटी, द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द चाइनीज। देखो जो प्राचीन सिविलाइजेशन थी चाइनीज से, जो चाइना के सिविलाइजेशन थी, द हिंदूज फाउंड टू बी दैट दे यूज थेरेप्यूटिक प्लांट्स एंड मिनरल्स फॉर द ट्रीटमेंट। तो देखो जो एनिसेंट चाइनीज थे वो क्या कर रहे थे, तो जो हिंदुस्तान के जो इंडियंस थे, उन्होंने क्या देखा कि जो चाइनीज़ है वो अपना थेरेप्यूटिक प्लांट्स का यूज़ करके और मिनरल्स का यूज़ करके खुद का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। द साउथ अमेरिकन इंडियंस ऑल्सो च्यूड कोका लीव्स कंटेनिंग कोकेन एंड यूज मशरूम्स एंड हेलुसिनोजेंस। देखो जो साउथ इंडियन थे वो क्या अपने ट्रीटमेंट कर रहे थे, किससे, कोकेन से, और मशरूम को यूज़ कर रहे थे और हेलोजिनस को यूज़ कर रहे थे ट्रीटमेंट करने के लिए। फिर आती है द मिडिल एज। द मिडिल एज में क्या हुआ था, पैरासिलिसस, यानी जो साइंटिस्ट थे पैरासिलिसस, जो जिनकी 1493 से 1541 तक रहे, वो गिडफ्राइड salts in elixirs and care in the belief that chemicals could cure disease। यानी उन्होंने क्या किया था, जो हमारा साल्ट था उनको उसको एलिक्सर्स में मिक्स कर दिया, और उनको ये यकीन था कि जो हमारा केमिकल्स है, जो हमारा साल्ट है, वो हमारा यानी डिसीज़ की केयर करेगा या डिसीज़ से सुरक्षा करेगा। द 19th सेंचुरी एज ऑफ इन्वेंशन एंड केमिस्ट्री। देखो क्या था, द 19th सेंचुरी सा ए ग्रेट एक्सप्लेनेशन इन द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। यानी जो 19वीं सदी थी उसमें हमने क्या देखा कि एक बहुत ही अच्छी नॉलेज और केमिस्ट्री की हमें अच्छी नॉलेज और ग्रेट एक्सप्लेनेशन देखने को मिला। द सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड बाय अडोल्फ कोल्बे इन 1885। यानी जो सबसे पहले हमने जो एसिटिक एसिड को सिंथेसिस किया गया वो किसके थ्रू किया गया, अडोल्फ कोल्बे के थ्रू किया गया, जो कि 1885 ईस्वी में प्रिपेयर किया गया। द सिंथेसिस ऑफ मीथेन बाय बार्थेलोट इन 1856। यानी फिर क्या हुआ, जो हमारा मीथेन सिंथेसिस किया गया वो बार्थेलोट के थ्रू किया गया, जो कि हमारे 1856 ईस्वी में किया गया। द आइसोलेशन ऑफ मॉर्फिन बाय फ्रेंडलिच सर्टनर इन 1803। और जो मॉर्फिन को आइसोलेशन की टेक्निक्स थी या उसको मेथड थे वो किसके द्वारा दिए गए, फ्रेंडरिच सर्टनर के थ्रू 1803 में दिए गए। इन 19th सेंचुरी डिजिटल्स was used by the English physician for treatment of edema। देखो एडिमा कहते हैं किसी बीमारी को या किसी उसको। तो देखो 19वीं सदी में जो हमारे यानी इंग्लिश फिजिशियन थे, जो यानी विदेशी जो फिजिशियन थे, उन्होंने डिजिटल यूज़ करना शुरू कर दिया। किसका ट्रीटमेंट करने के लिए, किसी भी डिसीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए इंग्लिश फिजिशियन ने 19वीं सदी में ही डिजिटल का यूज़ कर लिया था। द 12th सेंचुरी एंड द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। यानी 12th सेंचुरी में क्या हुआ, तो हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी वो इनका प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया। सिंथेटिक केमिकल्स दैट कुड इनहिबिट द रैपिड रिप्रोडक्शन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। देखो जब हमारे सिंथेटिक केमिकल्स या जो सिंथेटिक केमिकल्स थे उन्होंने क्या किया कि जो हमारी पैथोजेनिस की या बैक्टीरियाज की प्रोडक्शन हो रहा था उसको इनहिबिट करना रैपिडली कर दिया। इन 1992 पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया, 1992 में सबसे पहली एंटीबायोटिक जिसको पेनिसिलिन
नाम दिया गया, वो डिस्कवर की। सल्फोनामाइड्स जो कि हमारा एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, वो 1936 में डिस्कवर किया। स्ट्रेप्टोसाइन जो 1944 से एंटीबायोटिक है, इसको हम 1944 में डिस्कवर किया। क्लोरामेफिनाइलकोल जो हमारा 1949 में हुआ, और टेट्रासाइक्लिसिलिन हमारा 1949 में ही डिस्कवर्ड हुआ। इमर्ज एज ए पावरफुल एंटी इफेक्टिव एजेंट, और इसमें बहुत सारे एंटी इफेक्टिव एजेंट को जोड़ा गया जो कि बहुत पावरफुल थे। एंड यूज टू सेव द लाइफ ऑफ सोल्जर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। और जो हमारे ये सारे एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल एजेंट थे, जो भी हमारे एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल या एंटीबायोटिक एजेंट्स थे, उन्होंने सबने एक पावरफुल वर्क किया अपना, और एक इफेक्ट दिया सोल्जर्स के दौरान, यानी सोल्जर्स को, जो हमारे वर्ल्ड वॉर के दौरान ये सभी चीज़ डिस्कवर्ड की गई। अब नया टॉपिक आता है डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री, यानी मेडिसिनल केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो फर्स्ट आता है फिजियोफार्माकोलॉजिक एजेंट एंड द इरा ऑफ ब्रेन रिसर्च। स्टिमुलेंट एंड डिस्पर्सेंट वर यूज्ड टू मॉडिफाई द मूड एंड मेंटल स्टेट ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट। देखो, जो साइकेट्रिक पेशेंट थे, तो हमने यानी उनके लिए एक ड्रग बनाई गई जिसको डिस्पर्सेंट कहते हैं, और उसका यूज़ हमने मूड और मेंटल स्टेट को यानी मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किया गया। तो इस वजह से हमारे यानी मेडिसिनल केमिस्ट्री में ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ी। सेकंड है एंडोक्राइन थेरेपी एंड स्टेरॉइड्स। तो देखो, द फर्स्ट प्योर हॉर्मोन्स टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड वाज एपिनेफ्रिन। यानी जो हमारा प्योर हॉर्मोन्स है वो कौन सा है? एपिनेफ्रिन, जो कि आइसोलेटेड किया गया सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो इस वजह से भी हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री के डेवलपमेंट पे बहुत असर पड़ा। फिर आता है एनेस्थेटिक एंड एनाल्जेसिक। द फर्स्ट यूज ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स अकर्ड व्हेन नाइट्रस ऑक्साइड, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म वर इंट्रोड्यूस इन एनेस्थेसिया ड्यूरिंग 1840। यानी क्या हुआ, जब हमारा यानी जो सबसे पहले हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ किया गया केमिकल्स, जो कि हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, ईथर और क्लोरोफॉर्म थे, वो एक हमारे यानी एक एनेस्थेसिया के वर्क, यानी एनेस्थेसिया का वर्क किया उन्होंने, यानी उनको एक एनेस्थेटिक एजेंट के थ्रू या एनेस्थेटिक एजेंट के जैसे वर्क किया गया 1840 में। तो यहाँ पर कुछ ड्रग्स की कैटेगरी दी गई हैं कि और उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं, और उनके ईयर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, यानी वो कब कब डेवलपमेंट हुई या उनको कब कब डिस्कवर किया गया, वो सब दिया गया है। तो सबसे पहले ड्रग जो कैटेगरी है वो है नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक, यानी जो कि हमारी पेन यानी किसी भी पेन के लिए यूज़ की जाती है, जिसका एग्जाम्पल है मॉर्फिन। यानी यह मॉर्फिन हमारा यानी एक ड्रग्स है, तो जिसको डिस्कवर किया गया 1803 में। फिर सेकंड जो आती है जनरल एनेस्थेसिया, जो डाईइथाइल या ईथर, जिसको हम डिस्कवर किया गया 1882 में। फिर आता है CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्पर्सेंट, यानी जिसको यानी ट्रबल स्लीपिंग या सीजर्स, यानी जब किसी को सीजर्स आते हैं या ज़्यादा नींद आती है तो उसको हम CNS डिस्पर्सेंट देते हैं, जिसको KBRA पोटेशियम ब्रोमाइड कहते हैं, जो कि डिस्कवर किया गया 1850 में। फिर जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटिंग एजेंट, यानी जो कि पेन, फीवर और इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए दिए जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है एस्पिरिन, जिसको डिस्कवर किया गया 1853 में। फिर आ जाते हैं सेडेटिव्स या हाइपोटिक्स, जिसको यानी हम नींद की कैटेगरी भी कहते हैं, यानी जिसको अगर नींद नहीं आती या किसी का माइंड शांत नहीं होता, उसको लिए हम सेडेटिव यूज़ करते हैं। स्लीपिंग और साइलेंट के, यानी ह्यूमंस या किसी एनिमल्स को साइलेंट करने या उसको सुलाने के लिए हम सेडेटिव यूज़ करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है फिनोबार्बिटल्स, जिसको डिस्कवर किया गया 1911 में। फिर आते हैं एंटीबायोटिक्स। आप जानते हैं कि ये हमारे जो बैक्टीरियल
ग्रोथ होती है उनको इनहिबिट कर देती है, जिसको यानी पेनिसिलिन जो कि डिस्कवर की गई 1930 में। फिर एंटी बैक्टीरियल एजेंट जिसको हम सल्फोनामाइड्स, जिसका एग्जांपल है सल्फोनामाइड्स, जो कि डिस्कवर किया गया 1936 में। फिर एंटी एलर्जेसिक जो हमारे स्टमक प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ की जाती हैं, कोल्ड के लिए यूज़ की जाती हैं, एंजाइटी और एलर्जीज के लिए भी यूज़ की जाती हैं, जिसका एग्जाम्पल है ट्राइफिनामाइड्स जो कि डिस्कवर की गई 1938 में। फिर आते हैं एंटीसाइकोटिक्स जिसको यानी क्लोरोप्रोमाजीन्स जो 1950 में डिस्कवर की गई, जिसका हम यूज़ यानी टेंशन को कम करने के लिए, स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने के लिए यूज़ की जाती हैं। वो कौन सी होती हैं? एंटीसाइकोटिक्स। तो फिर आता है स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स जिसको यानी हाई फीवर, अस्थमा और इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए यूज़ की जाती हैं, जिसका एग्जाम्पल में है, जो ड्रग्स का एग्जाम्पल है वो है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, जिसका डेवलप्ड किया गया 1952 में। फिर आते हैं हाइपोग्लाइकेमिस जिसके यानी मेटफॉर्मिन, जिसके यानी टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए यूज़ की जाती है हाइपोग्लाइसेमिस के, जिसका यानी एग्जाम्पल है मेटफॉर्मिन जो कि डिस्कवर किया गया 1957 में। फिर आता है बेंजोडाइएज़ेपिन जिसके यानी डाइएज़ेपाम एग्जाम्पल में है, तो इसको डिस्कवर किया गया हमारा 1960 में, जो कि यानी डिप्रेशन, टेंशन और एंजाइटी के लिए भी यूज़ की जाती है। फिर आते हैं बीटा ब्लॉकर्स, जो कैटेगरी है बीटा ब्लॉकर्स कैटेगरी, वो यानी उसका एग्जाम्पल में है प्रोपेनोल्स। तो जो यानी जो जितने भी हार्ट रिलेटेड डिसीज़ हैं उन सभी को बीटा ब्लॉकर्स ड्रग्स या एजेंट्स दिए जाते हैं, जिसको डिस्कवर किया गया 1965 में। फिर आते हैं रिकॉम्बिनेंट्स ड्रग्स जो यानी ब्लीडिंग प्रिवेंट, यानी ब्लीडिंग को, अगर ब्लीडिंग हो रही है ज़्यादा या ब्लीडिंग ज़्यादा निकल रहा है, ब्लड ज़्यादा निकल रहा है, तो उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम रिकॉम्बिनेंट्स ड्रग्स का यूज़ करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है इंसुलिन्स, जिसको यानी डिस्कवर किया गया 1970 में। फिर आते हैं एंटासिड्स यानी जो गैस्ट्रिक अल्सर, हार्टबर्न और न्यूट्रलाइज स्टोमक्स को करने के लिए यूज किए जाते हैं, जिसका यानी रेनिटिडीन्स एग्जाम्पल में है और जिसको डिस्कवर किया गया 1976 में। नेक्स्ट जो आते हैं कैटेगरी आती है प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, यानी जो एसिड रिफ्लक्स और गैस्ट्रो इसोफेगियल, यानी जब हम वोमिटिंग, यानी ऐसा होता है ना कि जब हमारे यानी जो खाना होता है वो स्टमक ना जाके वो स्टमक उसको इसोफेगस में भेजने की कोशिश करता है, या एक ऐसे एसिड का रिफ्लक्स होता है कि वो खाना जो है स्टमक से बाहर आ जाता है। तो उसके लिए जो एग्जांपल में है, यानी जो हम ड्रग यूज़ करते हैं उसका नाम है, एग्जांपल में है ओमिपेराजोल्स, जो कि 1979 में डिस्कवर की गई। नेक्स्ट आता है COX-2 इनहिबिटर्स, यानी जो जॉइंट पेन है, स्पोर्ट्स इंजरी है या शॉर्ट टर्म्स पेन है, यानी जब हम यानी स्पोर्ट्स में इंजरी आ जाती है या जॉइंट पेन हो जाता है या शॉर्ट, यानी कभी कभी थोड़े समय में हमें पेन होने लगता है, तो उसके लिए हम जो कैटेगरी ड्रग्स की कैटेगरी यूज़ करते हैं वो COX-2 इनहिबिटर्स है। तो जिसका यानी एग्जांपल में है कोलैकोजिन, जिसके हम डिस्कवर किया गया 1999 में। फिर आती है जीन थेरेपी, जो कि ह्यूमन जीनोम्स को एग्जाम्पल है, तो उसका जो डिस्कवर किया गया वो 2000 में डिस्कवर किया गया। तो यही थी कुछ कैटेगरीज और एग्जाम्पल्स और उसकी कुछ हिस्ट्री के कैसे डेवलपमेंट हुआ और कैसे इसकी हिस्ट्री है और डेफिनेशन है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर क्लियर होता है और अगली वीडियो में हम करेंगे फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इन रिसर्च टू बायोलॉजिकल एक्शन।